Good afternoon, children. Good afternoon, children. Good afternoon, ma'am. Most welcome in class. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, children. Very good afternoon. All of you are most welcome in class. I am muting to Good all. morning, ma'am. Good morning. Good afternoon. प्लीज ओपन चैप्टर 5. आप सारे बच्चे चैप्टर 5 ओपन करें. हेलो, यू आर लिसनिंग मी. हेलो, you are listening me. Page 39. Page 39. All of you, please open this page. Page 39. Community service in modern times. कम्युनिटी सर्विस के बारे में आपने बहुत अच्छी तरह आप समझ चुके होंगे बेटा कि कम्युनिटी सर्विस क्या होता है. आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बहुत कोशिश किया आपको समझाने का. मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप समझे भी होंगे. तो बेटा वह समय के हिसाब से बेटा जो हमारा जिस तरह से हमारे टाइम का गैप होता है बेटा, तो समय के अंतराल पे बहुत कुछ बेटा बदलाव होता है. हमारे एटीट्यूड में, वे ऑफ थिंकिंग में बहुत कुछ चेंजेज आते हैं बेटा. उस हिसाब से हमारी एक्टिविटी भी बदलती है, हमारी फैसिलिटी बदलती है, हमारा एटीट्यूड चेंज होता है बेटा. तो इस हिसाब से बेटा कम्युनिटी सर्विस है, आज भी है. जो पहले था वो आज भी है, लेकिन उसमें कुछ आपको बदलाव नज़र आएगा, है ना. तो बेटा उसके बारे में हम समझेंगे कि अभी मॉडर्न टाइम में, अभी के समय में किस तरह की सर्विस, कम्युनिटी सर्विस हम एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं. अंडरस्टूड. तो मैं उसे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. प्लीज़ आप उसे गौर करेंगे. कम्युनिटी सर्विस इन मॉडर्न टाइम्स. मैं हर सेंटेंस को पढ़ रही हूँ. मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ आप उस सेंटेंस पे ध्यान देंगे, अपनी फिंगर भी रखेंगे उस कंसर्न वर्ड्स पे जिसे मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ और एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. अंडरस्टूड. कम्युनिटी लिविंग रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजेशन. कम्युनिटी लिविंग को ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन. हम जब भी कोई काम करते हैं, टीम वर्क करते हैं, मिलजुल के करते हैं बेटा, तो किसी न किसी संगठन के तहत करते हैं, है ना. किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर हम टीम वर्क करते हैं समाज के लिए, या आप कह सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म. दैट कैन बी नेम्ड एज ऑर्गेनाइजेशन, है ना. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है बेटा? एक संगठन है, एक ग्रुप है. वो उस ग्रुप से जुड़कर, उस प्लेटफॉर्म पे आकर हम बेटा समाज में कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं. तो मैं समझती हूँ ऑर्गेनाइजेशन वर्ड अब आपके लिए क्लियर हो गया होगा. ठीक है. तो और रिक्वायर मीन्स होता है बेटा नीड, ज़रूरत. तो हम जो कम्युनिटी में एक साथ मिलजुल कर रहते हैं बेटा, तो एक संगठन की ज़रूरत है, एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, एक संस्था की ज़रूरत है, जिस संस्था के माध्यम से हम एक दूसरे को सर्विस दे सकें. तो कोऑर्डिनेशन क्या है बेटा? टीम वर्क, मिलजुल कर. एंड टॉलरेंस, सहनशीलता. तो जब भी हम कहीं एक साथ मिलजुल कर, चाहे परिवार में या समाज में, हम जो काम करते हैं बेटा, वहाँ वो संगठन तभी बेटा सक्सेसफुल होगा जब हमें डिसिप्लिन होगा, हमें सेंस ऑफ टॉलरेंस होगा, पेशेंस होगा, एक दूसरे की मानसिकता को समझने की क्षमता होगी. वहीं बेटा हम टीम वर्क कर पाएंगे, हम एक दूसरे के एटीट्यूड को समझें. ठीक है.
एक दूसरे को टॉलरेट भी कर लें और डिसिप्लिन्ड भी रहें, तो देखिए टीम वर्क होता है, चाहे वो परिवार हो या हमारा समाज हो। इंस्टेड ऑफ किंग्स, अब तो बेटा राजा का समय नहीं है, अब राजा की जगह कौन है बेटा? हमारी गवर्नमेंट है, आवर गवर्नमेंट है, जिसको हम सारे ने मिलकर इलेक्ट किया है। तो नाउ गवर्नमेंट इज एक्टिंग एज अ किंग। अभी गवर्नमेंट एक किंग की तरह काम कर रही है, तो अब गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करेगी? किंग की जगह आप गवर्नमेंट को रख लें, तो गवर्नमेंट हमारे लिए कैसे बेटा सर्विस प्रोवाइड करवा रही है? ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करवा रही है। नाउ द गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज यानी ऑर्गेनाइजेशन लुक आफ्टर द कम्युनिटी सर्विस। वह देखती है कि कम्युनिटी सर्विस लोगों को मिल रहा है या नहीं, ये गवर्नमेंट देखती है और उनके एजेंसीज देखते हैं। ईच नेबरहुड रिक्वायर्स एसेंशियल सर्विसेज। हम सभी पड़ोस को एसेंशियल सर्विस यानी जरूरी सेवा, सबसे जरूरी सेवा क्या है हमारे लिए? पानी, बिजली, सड़क, हेल्थ, एजुकेशन, ये सबसे जरूरी है बेटा, ठीक है। तो बेटा लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, बिजली और पानी तो बहुत जरूरी है बेटा। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, रोड्स, मार्केट, सैनिटेशन सफाई, साफ सफाई एक्सेट्रा। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द चेंजेस। अब यहाँ पर हम वैसे बदलाव के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। ऑकर्ड इन ट्रैवलिंग, जो यात्रा करने के समय घटता है, होता है, घटना घटती है, ऑकर्ड। वाटर एंड ट्रीज इन मॉडर्न टाइम्स, अभी के समय, आधुनिक समय में उस बदलाव के बारे में हम चर्चा करेंगे जो ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसमें हमें किस तरह से सर्विस प्रोवाइड करना है। फिर पानी के लिए हम कैसे पानी को सेव कर सकते हैं बेटा, उसको प्रॉपर यूज कैसे करना चाहिए हमें पानी को। और ट्रीज, अब पेड़ के बारे में भी बेटा हम सोचते हैं, यह भी कम्युनिटी सर्विस है बेटा। प्लांटेशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करना पेड़ों का, क्यों? क्योंकि अभी के समय में इसकी ज़रूरत है। घने घने जंगल कट गए, हमारे वाइल्ड एनिमल्स का जो वो शेल्टर था बेटा, वाइल्ड एनिमल का फॉरेस्ट कट गया तो उनका शेल्टर ख़त्म हो गया बेटा। और जब शेल्टर ख़त्म हुआ तो वो हमारी प्रकृति से वो ख़त्म भी हो गए, वो सरवाइव नहीं कर पाए। तो इस तरह से जब सारे वैसे, क्योंकि हमारा जो लाइफ है बेटा वो प्लांट्स और एनिमल पे डिपेंड करता है, और एनिमल्स ही ख़त्म हो जाएंगे, प्लांट्स ही ख़त्म हो जाएंगे, तो हाउ कैन वी सरवाइव, है ना ये बात। तो आज मॉडर्न टाइम से हमें ज़रूरत है बेटा प्लांट्स और एनिमल्स को बचाना, ठीक है। तो अब इस पे कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम सारे सोच रहे हैं, ठीक है ना। इसके पहले आपने क्या पढ़ा था बेटा कि ट्रैवलर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए राजा क्या करते थे बेटा? कुआं खुदवाते थे, सड़कें बनवाते थे, सड़क के किनारे घने घने फलदार पेड़ लगाते थे ताकि यात्रियों को सुविधा हो। और जब यात्रियों को सुविधा होगा तो व्यापार आसानी से होगा, और व्यापार से होने वाले मुनाफे सरकार के खजाने में बहुत आराम से आएंगे बेटा, सरकार को पैसे मिलेंगे, है ना। दैट्स, राजा को पैसे मिलेंगे, इसलिए राजा इतनी सारी बातों को वो ध्यान देते थे। लेकिन आज हमारे सामने क्या प्रॉब्लम है बेटा? हमारे सामने प्रॉब्लम है फॉरेस्टेशन, ओके, है ना। अब है बेटा नेक्स्ट ट्रैवलिंग में हमारा ट्रैवलिंग जो है हमारा, उसमें किस तरह से बेटा सर्विस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब ये बेटा नेक्स्ट पैरा, प्लीज यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्रैवलिंग हैज़ अंडरगोन अ ग्रेट चेंज इन रिसेंट टाइम्स। पहले ट्रैवलर कैसे आते जाते थे? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था बेटा,
ज़्यादातर कई किलोमीटर दूर, कई महीनों, कई साल में वो एक जगह से दूसरी जगह वो पहुंच पाते थे। लेकिन क्या आज वो सिनेरियो नहीं है? आज सिनेरियो क्या है बेटा? विद इन आवर, विद इन मिनट्स हम बाय एयरवेज, बाय ट्रेन्स, बाय रोडवे, चूँकि रोड का कंडीशंस भी बहुत अच्छा है बेटा, हम तीनों रास्ते से बेटा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्रॉपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम अवेल करते हैं। अब हमारे लिए दूरियां कोई मायना नहीं रखता मॉडर्न टाइम्स में, लेकिन इसके पहले पुराने समय में ये दूरियां बड़ी कष्टप्रद थी। तो बेटा ट्रैवलिंग हैज अंडरगोन अ ग्रेट चेंज in recent times. Today, different means of transport are available for the convenience of the people. लेकिन आज कई जितने तरह के ट्रांसपोर्ट के साधन हैं वो लोगों की सुविधा के लिए बहुत अच्छे हैं। मेनी गेस्ट हाउस, अब आप देखते हैं हमारे लिए ट्रैवलिंग, हम ट्रैवल को इंजॉय करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। चूँकि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की कमी नहीं, हम अपनी इच्छा के हिसाब से, समय के हिसाब से हम जो चाहें उस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं बेटा, अवेल करते हैं हम। और जहाँ पहुँचते हैं जिस दूसरे शहर में बेटा, हम अपनी मनपसंद होटल में, रेस्टोरेंट में हम उस सारी सुख सुविधा को बेटा हम अवेल करते हैं। शेल्टर्स को, होटल्स को, नाइट शेल्टर्स भी हम अवेल करते हैं बेटा, सारे तरह के कंफर्ट हमें मिलते हैं, ठीक है, और सेफली ट्रैवलिंग हम अपना कर लेते हैं। तो अभी के समय में ट्रैवलर्स इंजॉय करते हैं ट्रैवलिंग को, है ना। मॉडर्न टाइम्स में बेटर रोड्स, ब्रिजेज है, फ्लाईओवर है, इंश्योर्स द स्मूथ मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, फास्टर एंड मोर कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मेक ट्रैवलिंग अ प्लेजर। जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत आरामदेह जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है बेटा, उससे हमें बहुत आनंद मिलता है। दे मे बी कार्स, बसेज, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स और शिप्स। तो हम किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। ट्रैवल इंजॉय करते हैं मॉडर्न टाइम्स में, बहुत अच्छा बेटा। तो मैं समझ रही हूँ कि मॉडर्न टाइम्स में जो ट्रैवलिंग हो या कम्युनिटी सर्विस है, ये अब आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। ओके।